और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता टोमी केरला प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर जिशाम और शिजू के द्वारा होगी। सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते रहना है। और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर ज्योत्सना तदियस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और आज की बाइबल की प्रेरितों के काम 3 अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लिजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगी और सिस्टर ओमना श्यामल प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेगी। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, आदि से अनंत काल तक धन्य परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हम लोग को दिया हुआ इस अनुग्रह का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आप महान परमेश्वर है, आप स्तुति के योग्य परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेष तौर से आज का मीटिंग के लिए प्रभु जी, हम लोग सब प्रभु जी इकट्ठा होने के लिए आपने अनुग्रह किया है, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, हम विशेष तौर से हम प्रार्थना और विनती करते हैं आज का सेवकाई में आपका अनुग्रह और आशीष हो प्रभु जी। सरोज हेमंत प्रसाद सिस्टर के लिए और लता टोमी सिस्टर के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी। उन लोग को जो सेवकाई लोग को प्रभु जी जो दिया है वो सब अनुग्रह के साथ और बिना कोई रुकावट के साथ करने के लिए आप सहायता करें प्रभु जी। और सिस्टर जिशा मोल के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं, प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का ज्ञान और कृपा से प्रभु जी आपका वचन देने के लिए उनको सहायता करें। जो कोई प्रिपेयर करके प्रभु आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई से जो लेके आया है प्रभु जी, और हम लोग का सब आत्मिक उन्नति पाने के लिए हमारा जो कमी कटियों को समझने के लिए हमको सहायता करें प्रभु जी। सिस्टर का आपका हाथों में समर्पण करती हूँ। उसके बाद जो प्रभु जी प्रार्थना करते हैं सिस्टर ज्योत्सना के लिए और बाइबल किस जो लेते हैं सिस्टर लिजी तोपिल के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। और क्लोजिंग प्रेयर में जो सिस्टर ओमना सामुल के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। इन लोग सबका ऊपर आपका आशीष हो, अनुग्रह हो, बिना रुकावट से, बिना प्रॉब्लम से प्रभु जी इस मीटिंग को, इस सेवकाई को परिपूर्ण आपका महिमा का अनुग्रह के साथ होने के लिए प्रभु आप सहायता करें प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आप हमारा परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा परमेश्वर हमारे साथ हमेशा प्रभु जी हमको चलाता है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। स्तुति महिमा आपको देते हुए छोटी सी बिंदी और प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम में चढ़ाता हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। और सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गाना प्रस्तुत करेंगी। प्रभु की महिमा स्तुति हो। गाना गाऊंगी एक। हम तो तेरे हैं प्रभु, हम तो तेरे हैं प्रभु, तो हमारा खुदा, शरण स्थान मेरा बल है, क्या ये सौभाग्य है। हम तो तेरे हैं प्रभु, हम तो तेरे हैं प्रभु, तो हमारा खुदा, शरण स्थान और मेरा बल है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करें। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करें। ऊँगता नहीं वो सोता नहीं, दृढ़ गढ़ हमारा वो है।
उसका दाहिना हाथ जो मेरे ऊपर है, क्या ही ये सौभाग्य है। ऊँघता नहीं वो सोता नहीं, दृढ़ हमारा वो है। उसका दाहिना हाथ जो मेरे ऊपर है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करें। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करें। सभी खतरों से बचाता वो है, आँख की पुतली समान। एक ही हजारों में प्रिय मित्र है, क्या ही ये सौभाग्य है। सभी खतरों से बचाता वो है, आँख की पुतली समान। एक ही हजारों में प्रिय मित्र है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करें। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करें। मेरा पिता और हम उसकी संतान होंगे कभी न जुदा। मेरे परिवार का शिरोमणि है, क्या ही सौभाग्य है। मेरा पिता और हम उसकी संतान होंगे कभी न जुदा। मेरे परिवार का शिरोमणि है, क्या ही सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करें। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज सुबह के वक्त हमें एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, प्रभु के साथ हमारा एक अटूट संबंध है। उस संबंध के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता टोमी केरला प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु, ये सुबह वक्त हम सभी लोगों को आपके नाम से उठा होने के लिए प्रभु आपने सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अलग अलग जगहों पर प्रभु आप हम सभी को सहायता किया, आप सुरक्षित रखा है प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारा पिता है और हम आपके संतान हैं। ये रिश्ता प्रभु आपने दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उसी रिश्ते के आधार पर प्रभु हम सभी लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग देश जगह पर बैठे हुए प्रभु हम एक ही मन होकर प्रभु आपके सन्मुख बैठने में आने में आपने सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। मीटिंग को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। अभी गाना गाते हुए और प्रार्थना करते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए आपने सहायता किया प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी सिस्टर जिस शाम और अभी भजन से शेयर करेंगे
प्रभु सिस्टर को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप सहायता कीजिए प्रभु, जो वचन आपने बहन को दिया है प्रभु, वो वचन आप चाहते हैं उस हिसाब से हम सभी को सुनाने के लिए प्रभु आपके बेटे के ऊंट पर आप बैठिए, आप बता दीजिए प्रभु। आप सहायता करना प्रभु। प्रभु हाँ, आपके बलवंत हाथ में प्रिय बहन को सौंप देते हैं प्रभु। वो शुरू से लेके वो वचन प्रभु हमें अच्छे से समझने के लिए प्रभु, हम सुनने के लिए नहीं, सुनकर उस वचन को ध्यान रखने के लिए, ध्यान करने के लिए और आगे जीवन में प्रभु उसके आधार पर जीवन जीने में प्रभु आप सहायता करना। बहन को आप सहायता कीजिए प्रभु, कोई भी रुकावट ना हो प्रभु। आप सहायता कीजिए प्रभु सभी लोगों को, और खासकर प्रभु जो वजन बांटते हैं सिस्टर को, जिशामल सिस्टर को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना सुन लिए इसलिए धन्यवाद। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पण करते हैं। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर जिशा मोड़ को स्वागत करती हूँ। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, जो वचन हम से सुनते हैं वो हमारे दिल में कार्य करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह। जय मसीह प्रभु की ने इसी प्रकार प्रभु ने इसी प्रकार एक संगति होने के लिए प्रभु हम सबों को मदद किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। वैसे एंडी को भी धन्यवाद देती हूँ, इसी प्रकार एक सेवकाई मेरे हाथ में दिया, मुझे इस योग्य समझा। प्रभु को और आंटी को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इसी प्रकार एक संगति बहुत ही कम हुआ है। तो आज इसी प्रकार एक संगति में प्रभु हमें जोड़ लिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर देखेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 123, भजन संहिता 123। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी की ओर, स्वामी की हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर की यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारे जीवन सुखी लोगों के टट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। ये जो भजन संहिता हम लोग पढ़ते समय में हमारे जीवन में यह है कि जो टूटे मन वालों के साथ, जो निंदित और टट्टों में उड़ाए हुए लोगों के साथ, अहंकारियों के बीच में, हमें तुच्छ समझने वालों जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में उसी प्रकार, अब हमेशा नहीं होने से भी कभी भी इसी प्रकार एक मौका हुआ होगा, क्योंकि हम सबों के जीवन में, हम एक मनुष्य है, हम सबों के जीवन में ये सब होते रहते हैं। उसी टाइम में विजय प्राप्त होने के लिए सहायता करने वाला एक भजन संहिता है ये। हम लोग इसमें से 3 बातों को देखेंगे, 3 चिंताएं देखेंगे। एक फर्स्ट ये है कि अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हमारे परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। वचन संहिता 121 का 1 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्वतों की ओर लगाऊंगा, पर हमारा परमेश्वर पर्वतों के ऊपर विराजमान है, उससे भी ऊपर से भी बढ़कर हमारे जीवन परमेश्वर कहाँ पे रहते हैं? स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 2:4 में लिखा है, वो जो स्वर्ग में विराजमान है। और 11:4 में भी लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये सब जगह में हम लोग देखते हैं हमारे परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। खाली वो स्वर्ग में रहते हुए नहीं है, हम जैसे
तुझ नीचों के ऊपर इस दुनिया में रहते समय में, इस पृथ्वी में रहते समय में हमारे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग में रहते हुए भी हमारे साथ संगति करने के लिए चाहने वाला परमेश्वर है। महान परमेश्वर है, हमारे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है। वो ये परमेश्वर की ओर हम क्या करें, अपनी आंखें उठाते रहे। जो इस दुनिया में हम लोग देखते हैं कि दूसरे पद में देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी की हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती है। इधर में देखते हैं एक दास क्या करते हैं, अपने स्वामी की ओर अपनी आंखें उठाते हैं, दासी स्वामिनी की ओर अपने हाथ उठाते हैं। पर हमारे जीवन में एक ही व्यक्ति है जो हमारे स्वामी है। इस दुनिया में हम लोग हमारे जो एक स्त्री की बातों को शेयर करने के लिए एक स्त्री के साथ हमेशा सब लोग चाहते हैं, एक पुरुष के साथ हमेशा अपनी बातों को शेयर करने के लिए चाहते हैं। पर हमारा परमेश्वर वो कौन है, स्वामियों से भी बढ़कर है, इस दुनिया के स्वामियों से भी बढ़कर है। हमारे हर एक बातों को, हमारे दिल की चाहतों को जानने वाला परमेश्वर है। पर हमारे परमेश्वर हमारे साथ उसी प्रकार एक रिश्ता करने के लिए, संगति करने वाला, चाहने वाला परमेश्वर भी है। वही परमेश्वर की ओर हम देखते रहे। हमें देखने के लिए एक ही व्यक्ति है, दो व्यक्ति नहीं है। और हमारे जीवन में देखने के लिए दो दिशा नहीं है, एक ही दिशा है, वही है स्वर्ग की ओर, वही है स्वर्ग की परमेश्वर की ओर। जो परमेश्वर की ओर देखते हैं उनको परमेश्वर कभी भी क्या नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं भजन संहिता 9:18 में लिखा है, भजन संहिता 9:18 में, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। परमेश्वर कभी भी क्या नहीं करते हैं, दरिद्र लोगों को भूलता नहीं, बिसरे रहने के लिए कभी भी नहीं चाहते हैं। वो नम्र लोगों की और क्या करते हैं, उनकी आशा के सर्वदा बने रहने के, मतलब वो सर्वदा के लिए, वो नाश होने के लिए नहीं चाहते। नम्र लोगों के ऊपर दया करने वाला परमेश्वर, हमारे परमेश्वर हमेशा उसी प्रकार काम करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है। और उसके ऊपर हम लोग ध्यान करते रहे। एक व्यक्ति दूसरे की ओर देखते समय में कुछ चाहते हुए देखते हैं, है कि नहीं। हम लोग कभी भी हमारे घर में भी हम लोग देखते हैं कि भिखारी लोग आते समय में हमारी ओर देखते हैं, कुछ दे दीजिए इसे बोलकर। इसी प्रकार में जो चाहते हुए उन लोग देखते हैं, हम भी परमेश्वर से चाहते हुए हम लोग देखते हैं, है कि नहीं। हम लोग का जीवन में परमेश्वर से हम लोग हमेशा चाहने वाले, और परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम भी उनके साथ संगति करें, उनके साथ रहे बोलकर। जैसे हम लोग देखते हैं लाजर धनी व्यक्ति के घर में जाकर रहते समय में वो क्या करते हैं, पूरा हाथ पांव सब पूरा गांव से भरा हुआ है, और उस धनी व्यक्ति के मेज के नीचे बैठा हुआ है, वो टुकड़े, रोटी के टुकड़े गिरे, वो मैं उठा के खाऊं। इसी प्रकार वो अपनी धनी व्यक्ति के ऊपर, मतलब वो उनका स्वामी है, उनकी ओर देखते रहते हैं, चाहते रहते हैं, और उसी से उसका पेट भरा देते हैं। उसी प्रकार वो देखते हैं कि जो एक कनानी स्त्री, हम लोग देखते हैं मत्ती 15:22 में लिखा है, मत्ती 15:22 से हम लोग देखेंगे। और देखो, उस देश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहे हैं। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया, ये इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता करो। उसने उत्तर दिया, ये लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर छार खाते हैं जो उनके स्वर्गीय पिता की मेज से गिरते हैं।
इस पर यीशु ने उनको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहते है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी में चंगी हो गई। एक कनानी स्त्री भी प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर वो मांगते समय में प्रभु यीशु मसीह भी और उनके चेले भी पहले उनको क्या नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ये लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। तो उनकी विश्वास देखिए, वो प्रभु यीशु मसीह को क्या देते हैं, उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज पे से गिरते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जब तक वो अपने जीवन में आशीष नहीं पाते तब तक वो चलता नहीं। और उनकी विश्वास थे और उनके मन की बातों को प्रभु यीशु मसीह देख लिया और उन्हें क्या कर दिया है, तेरे विश्वास बड़ा है, तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही। वो जिस बात के लिए गया वो प्राप्त करते हुए उसने वापस अपने घर की ओर जाते हैं। देखिए, हमारे जीवन में भी हम लोग क्या करना चाहिए, अपने आंखें परमेश्वर की ओर लगाते रहे। किस लिए? परमेश्वर से कुछ पाने के लिए, जो हमारी जो चाहत हो, जो हम जो चाहते हैं उसको प्राप्त होने तक हम उसकी ओर देखते रहेंगे। और हम लोग देखते हैं कब तक हम लोग उसकी ओर देखते रहे। सेकंड पॉइंट ये है कि जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। दूसरे पद की लास्ट में लिखा है, जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे तब तक हम उसकी ओर देखते। ये कनानी स्त्री भी ऐसे किया है। जब तक वो जीवन में, वो जीवन का जो चाहत कितना था वो प्राप्त होने तक उसने प्रभु यीशु मसीह की वो चाहा, जैसे चाहा, क्योंकि विश्वास के द्वारा उसे प्राप्त कर लेकर के हम लोग देखते हैं तीसरे पद में है, कोई जब तक वो हमारे ऊपर अनुग्रह ना करे तब तक हम उसकी ओर देखते रहे। और हम लोग देखते हैं इब्रानी 4:15 में लिखा है, हमारे परमेश्वर कौन है। इब्रानी 4:15 और 16 में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकताओं के समय में हमारी सहायता की। इधर में हम लोग देखते हैं वो हमारा परमेश्वर कौन है। वो ऐसा एक महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुख सहा हुआ व्यक्ति है। हम जैसे मनुष्य के समान सब कुछ उसने सहा है। निंदा हो गया और दुष्टता हो गया और दुख हो गया, भूख हो गया, प्यास हो गया, हर एक बात में परमेश्वर ने इस दुनिया में मनुष्यों के रहते समय में हमारे जैसे उसने सहा है। जब उन्हें हमारी दुर्बलताओं में, हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, क्योंकि वो हमारे हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है और हमारी परखा तो गया तो भी निष्पाप व्यक्ति है। परमेश्वर पाप को छोड़कर बाकी हर एक बात में हम जैसे कुछ मनुष्यों के ऊपर और जैसे रहा हुआ व्यक्ति है। इसलिए हमारे जो भी बातें उनको खोल के बताते समय में पूरा रीति से जानते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हम क्या करना चाहिए, अनुग्रह के सिंहासन के निकट आना। वो सिंहासन के सामने क्या है, अनुग्रह भरा हुआ है। वो ये अनुग्रह भरा हुआ सिंहासन के निकट हम जाए कि याव बांध कर चले कि हम पर दया। हम डरते डरते नहीं, कांपते कांपते नहीं, याव के साथ। पुराने नियम में तो हमेशा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के मंदिर में जा नहीं सकते थे और परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते थे। पर अभी इस युग में हमें क्या है, कभी भी परमेश्वर के साथ जा सकते हैं, परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, परमेश्वर को आराधना दे सकते हैं, कभी भी हो। इसमें कोई क्या नहीं है, टाइम दिया हुआ नहीं है, टाइम टेबल नहीं है परमेश्वर के पास जाने के। कभी भी हम लोग परमेश्वर के पास जा सकते, कैसे हियाव बांध कर
हम परमेश्वर की उस अनुग्रह पर, जो हमारे ऊपर दया करने वाला, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर के पास, जो हमारे आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर की ओर हम जाए। हमारे जो देखना, जो हमारे आंखें कब तक हम परमेश्वर की ओर लगाए रहेंगे, जब तक वो हमें सहायता नहीं करे। उसी प्रकार हमारे जीवन में हमेशा हम परमेश्वर के अनुग्रह के सामने जाए, क्योंकि आज हम जीवित है तो परमेश्वर के अनुग्रह की तो हमेशा हम लोग जीवन में ये सोचते हैं, हम हमेशा सांस लेते हैं और बाहर निकालना है तो भी परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। हमारे आंखें हम लोग बंद करते हैं, खोलने के लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। हमारे जीवन के हर एक बातों में परमेश्वर के बिना हम लोग कभी भी एक कदम भी नहीं रख सकते हैं, एक बात भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी काम भी नहीं कर सकते परमेश्वर के अनुग्रह के। वही परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन पर या बांध के हुए हम लोग जाए और वो हमारे जीवन में अनुग्रह करेगा, क्योंकि अनुग्रह परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आज हम इस मीटिंग में जुड़ा हुआ है, वो भी परमेश्वर के अनुग्रह प्राप्त करिए। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आज हमारे जीवन में भी उद्धार प्राप्त हुए, हम अनुग्रह से है। हम लोग हमारे जीवन में बहुत सारे बातों में हम लोग भी परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया हुआ है, और वचन में भी बहुत सारे बातों को लिखा है। पौलुस के जीवन में जब बीमार हुआ, कुछ उनके जीवन में तकलीफ हुआ, हम लोग देखते हैं दूसरी कोरिन्थी 12:9 में लिखा है, उनके जीवन में कुछ तकलीफ हुआ तो उसने क्या किया है, परमेश्वर से प्रार्थना किया। इधर लिखा है कि 3 बार उसने प्रार्थना किया बोलकर, और परमेश्वर ने उनको क्या उत्तर दिया, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। बीमारी अवस्था में, दुखी अवस्था में, दूसरों के सामने हम निंदित होकर रहते समय में परमेश्वर के अनुग्रह ही हमें काफी है। उसके अनुग्रह के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। वही अनुग्रह प्राप्त किया हुआ है जिसे पौलुस के अपने जीवन में अनुग्रह को प्राप्त किया। और हम लोग देखते हैं कि मरिया के जीवन में एक कन्या होके भी उसने क्या किया है, दूसरों के सामने कितने निंदित होने वाले बात है, परमेश्वर उनके सामने आकर उनको यह अनुग्रह लूका, हम लोग देखते हैं कि लूका 1 का लूका 1 का 28 और 30 में स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। देखिए, एक उसी टाइम वो विश्वास भी कर लिया, वो अनुग्रह भी प्राप्त कर लिया है। और हम लोग देखते हैं कि नूहा के जीवन में सब लोग पापी हैं, उनकी बातों को जो उसने सब परमेश्वर के बारे में बताया, किसी ने भी विश्वास नहीं किया। परमेश्वर के अनुग्रह उनके जीवन में रहा। हानो के जीवन में, मूसा के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह ही से उनके जीवन को बताया। आज हमारे जीवन में भी उसी प्रकार है, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे लोग हमें बहुत प्रकार के निंदा करेंगे, बहुत प्रकार की हमें ताड़नाएं दे देंगे, और परमेश्वर के अनुग्रह है तो उस स्टेप आगे हम बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह नहीं है तो हम एकदम जीरो ही है। तो परमेश्वर के अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हम क्या करना चाहिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। जब तक हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं करेगा तब तक हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहने के लिए हम लोग जो एक परमेश्वर ने खुद ही एक दिया था, जो दृष्टांत दिया था, लूका 18 में लिखा है। वो एक स्त्री जो निरंतर अनुग्रह करने वाली विधवा के दृष्टांत में लूका 18 का 1 से हम लोग पढ़ते हैं। वो फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उससे ये दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था,
जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। वही न्याय के पास ये विधवा जब गई है, उनके जो बातें खोल के बताया, उसने क्या नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, उनको परवाह नहीं किया, पर निरंतर वो उनको, जब तक उनका जो उसका जो मुद्दाई करना चाहिए था, तब तक उनके पास जाते रहा उसने। और लास्ट में वो क्या लिखा है, तो अब ये विधवा मुझे सताती रहती है 5 पद में, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में धाम। वो परमेश्वर से नहीं डरते हैं, मनुष्य से भी नहीं डरते हैं। ऐसा व्यक्ति, इनकी जो निरंतर उनका जो पास जाने की दुआ है, उसका मुक्ताई करके दिया था हमारा परमेश्वर। मैं मेरे बच्चों को, जो संडे स्कूल के बच्चों को मैंने हमेशा ये सिखाते हैं, हम लोग प्रार्थना में लगे रहते हैं, कभी कभी हमारे मन उदास हो जाते हैं, पर हम कभी भी उदास होकर पीछे नहीं हटना है। हमारी प्रार्थना का 3 प्रकार के उत्तर है, ये है कि हाँ, ना और इंतजार करो, यस, नो, वेट। ये तो हम कभी कभी हमारे जीवन में साथ साथ हाँ हो सकते हैं, कभी कभी ना हो सकते हैं, कभी कभी परमेश्वर बोलेगा वेट करो, इंतजार करो। पर हमारे जीवन में हमारी जिम्मेवारी क्या है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, जिसे जब तक वह हम पर अनुग्रह नहीं करेगा, तब तक हम उसकी ओर लगे रहे, तब तक हम उसकी ओर देखते रहे। एस्थेर रानी के जीवन में हम लोग देखते हैं एस्थेर एस्थेर 4 का 11 में उसको ऐसे जब राजधानी में जाने का उनका कोई समय हुआ नहीं था, उनके देश के लोगों के लिए वो मुर्दकाई के साथ उसने बोला कि आप लोग ये काम करिए, प्रार्थना करिए, मैं जब राजा के पास जाएगा, क्योंकि मेरा मौका तो हुआ नहीं है, उससे पहले उनको प्रार्थना करने के लिए बताया। उन लोग उपवास करके प्रार्थना करने लगा है। इधर में हम लोग देखते हैं 11 पद से कि राजा के सब कर्मचारी वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों के भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्या ना हो, जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसको मार डालने की आज्ञा है। केवल जिसकी और राजा के सेना का राजदंड बढ़ाए वो ही बचता है। परंतु मैं अब 3 दिन से राजा के पास नहीं बुलाएगी। वो एस्थेर रानी मुर्दकै के साथ बात करते हैं, पर उनके लोगों ने क्या कर दिया, वो प्रार्थना करते रहा। और 14 पद में लिखा है, मुर्दकै आके उनको बता, क्योंकि जो तो इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों को छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश हो जाएगी। फिर क्या जाने कि मुझे तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गए। तो इधर में उनके जो ऐसा राजधानी के में जाने का मौका नहीं है, पर उसने अपने जीवन में एक बड़ा एक निर्णय लेते हैं। 16 पद में लिखा है, लास्ट में लिखा है, 16 पद में हम लोग पढ़ेंगे कि तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा करो, तुम सबके सब मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात तो कुछ खाओ, दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपने सहेलियों के पास करूंगी। और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश होगी तो होगी। वो एक रिस्क लेकर परमेश्वर की अपने राजा के पास जाने के लिए जाती है। तो इधर में राजा फिर क्या करती है, उसका समय हुआ नहीं है, फिर भी देखिए उन लोगों की प्रार्थना की वजह से राजा उनके जीवन में क्या काम करते हैं। 5 का 2 में लिखा है, और जब राजा ने संकट में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्थेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। इधर देखिए राजा का मन कैसे हुआ,
इतना एक ऐसे अद्भुत काम जैसे उसने किया है। और उसको तीसरा पद में लिखा है, तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज तक भी दिया जाएगा। देखिए राजा वहां पे क्या हो, क्यों ऐसा क्यों होते हैं? ये इधर परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना की वजह से। देखिए हम लोग भी निरंतर प्रार्थना में लगे रहते समय में परमेश्वर क्या करते हैं? कार्य करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे होते हैं कि जब हम लोग एकदम टूट जाते हैं, पर परमेश्वर कैसे रास्ता खोल देते हैं। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, हमारे ऊपर तरस खाने वाला परमेश्वर है। और मैं वचन संहिता 141 का 1 में लिखा है, परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ओर लगी है और तेरा शरणगत हो, तू मेरे प्राण जाने ना दे। परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगे रहते हुए समय में परमेश्वर क्या करते हैं? हमारे शरणगत होकर काम करते हैं। हमारी दया करने वाला, हमारे ऊपर सहायता करने वाला परमेश्वर। हम लोग देखते हैं कि नीति वचन 21 का 1 में लिखा है, राजा का मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता है उधर उसको फेर देता है। देखिए हमारे प्रार्थना का उत्तर का फल ऐसे ही होते हैं। राजा का मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में, जहां भी वो चाहते हैं वो वहां पे वो फेर। हमारी प्रार्थना, हमारे जो चाहत, हमारे जो तकलीफ प्रभु जानकर उसी प्रकार काम करने वाला परमेश्वर। निंदित होकर हम पीछे की ओर ना हटे, टूटा हुआ मन के साथ हम पीछे की ओर ना हटे, हम परमेश्वर की ओर निकट जाए। हमारे अनुग्रह करने वाला परमेश्वर की ओर जाए, वो हमें क्या नहीं करेगा? तोड़ेगा नहीं। टिमटिमा भी बत्ती को बुझाने वाला नहीं है। वही परमेश्वर हमारे साथ रख सहायता करेगा। और तीसरी बात में ये है कि हम लोग देखते हैं तीसरे पद में, हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। और 4 पद का, हमारा जीव सुखी लोगों के टट्टों से और हंगारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। अपमान से भरा हुआ एक जीवन हम सबों के जीवन में होते हैं। उसी टाइम में भी क्या है हम करना चाहिए? वही परमेश्वर की ओर देख, वही परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें। जैसे हम लोग देखते हैं एलिया के जीवन में, एलिया कितने बड़े काम किया है। बलिवेदी बनाया और ने स्वर्ग से आग निकालकर उसने भस्म कर दिया। वही परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के, सच्चा परमेश्वर के अद्भुत कार्य किया हुआ एलिया उधर में क्या होते हैं? इज़राइल की बातों को सुनकर डर के मारे उनको अनुग्रह से चला। परमेश्वर टूटे मन वालों को तोड़ने वाला, परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमारे जो मन को शांत करने वाला, दृढ़ करने वाला, शक्ति देने वाला, सामर्थ्य। और हम लोग देखते हैं योग के जीवन, सब प्रकार की तकलीफ उनके जीवन, उनके दोस्त ने छोड़ दी, पत्नी ने छोड़ दिया, उनके बच्चे उन्हें त्याग दिए, निंदा किया, हर प्रकार की निंदा किया उसको, और वो कभी क्या नहीं किया? अपनी जीव से पाप नहीं किया। उनके जीवन में जो एक निर्णय लिया, वो निर्णय के मैं प्रभु मुझे मार भी दे तब मैं प्रभु के लिए, प्रभु के लिए दृढ़ता के साथ रहे, उनके साथ, उनके जीवन में से था। और उसने क्या कर दिया है? लास्ट में हम लोग उसके जीवन में क्या हो गया हम लोग देखते हैं, याकूब 5:11 में लिखा है, उसके जीवन में क्या हो गया है? याकूब 5:11 में, देख
हम धीरज धरने वाले को क्या कहते हैं? तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिबंध हुआ है उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। वो ये परमेश्वर के अत्यंत दया को और करुणा को अपने जीवन में प्रकट हुआ है। आज हम तुझ जैसे लोगों को भी योग के जीवन के द्वारा सीखने के लिए अब अपने जीवन में उनके साथ तुलना कर सकते हैं। उतना बड़ा कष्ट हमारे जीवन में तो नहीं हुआ है, उतनी बड़ा निंदा हमारे जीवन में तो कभी नहीं हुई, क्योंकि उनको जो शादी देने के लिए आया वो भी उनको नहीं, अपनी पत्नी भी उनको छोड़, उनको भी छोड़ दिया, और उनको भी उनका परमेश्वर को भी निंदा किया। और गोलियत के जीवन में गोलियत भी देते हैं, वो इस्राएली लोगों को, परमेश्वर को भी निंदा करते हैं, परमेश्वर के लोगों को भी निंदा करते हैं। पर वहां पे दाऊद क्या करते हैं? वही परमेश्वर के नाम से उसको निंदा हमें करते हैं, हमारे परमेश्वर के नाम से हमें तुच्छ समझते हैं, तो वही परमेश्वर के नाम से हम दृढ़ होते हैं, वही परमेश्वर के नाम से हम विजय प्राप्त करते हुए हमारे जीवन को बिताना है। और हम लोग देखते हैं कि जो स्त्रियों के विषय में हन्ना के जीवन में पेनिन्ना बहुत तंग किया, उनके बच्चा नहीं थे, एल्काना उनको शांति देते और वो शांति उनको पूरा नहीं होते। उनको कितने सारे बातों से उनको तू चिंता मत करो, मैं कितने बच्चों से भी बढ़कर मैं हूँ, उनको हर प्रकार की शांति देते हैं। हमेशा हम लोग भी यही चाहते हैं हमारे पति हमारे साथ रहकर हमारे साथ दे दे बोल के, लेकिन उनके पति उनके साथ देते हैं और उसी से उनका मन शांति नहीं पाता। वो अपने मन को पूरा परमेश्वर की ओर उंडेल दिया है, परमेश्वर के सामने मंदिर में जाकर प्रार्थना में लगे रहा। परमेश्वर उनको क्या दिया है? एक विश्वास योग्य एक भविष्यवक्ता, विश्वास योग्य एक याजक परमेश्वर ने उनको दिया है। और एलिजाबेथ के जीवन में भी हम लोग देखते, टाइम हो गया, उनके बच्चे नहीं, सब लोग उनको निंदा की, पर परमेश्वर उधर भी काम करते हुए और दूसरों के सामने एक आशीष देने वाले शक्तिमान परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े काम किया है, दूसरों के सामने एक अच्छी गवाही परमेश्वर वहां भी काम। मैं मेरे जीवन से भी मेरे जीवन में भी जब मेरा अभी हम लोग का भी शादी होकर 5 साल हो गया, बच्चा नहीं। पहले हम लोग बाड़ा में रहते थे, पड़ोसी लोग हमें तुच्छ जानते, बोलते थे इसको देखकर कभी भी दिन में नहीं निकलना, हमारा दिन अच्छा नहीं है, उनको घर में नहीं बुलाना है, उनको घर में नहीं बैठाना है। पर मुझे ये बात पता नहीं था, जब मेरे पड़ोसी एक क्रिश्चियन दीदी आई, उन्होंने बताया देखिए दीदी आपके बारे में इससे, मैं इतना रोया प्रभु के सामने, प्रभु ने मेरे आंसुओं को, प्रभु ऐसा एक संतान मुझे दिया। आप भी प्रभु के मन में, हमारा भी प्रार्थना यही है कि प्रभु के नाम की महिमा करें, जैसे समूएल बालक के जैसे यूहन्ना बपतिस्मा मेरा बेटा भी हो जाए बोल के मैं प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए उनको समर्पित। देखिए हमें तुझ सब लोग तुझ समझे, जब हम लोग प्रभु में आते समय प्रभु में आते समय में तब सब लोग हमें क्या करेंगे? निंदा करेंगे, ताड़नाएं देंगे, गांव से निकाल देंगे, परिवार से निकाल देंगे, पर कभी भी हम पीछे नहीं हटे। मेरे जीवन में भी मैं जब प्रभु को पाया, मेरे घर से मुझे निकाल, पर आज मेरे बदल के सब लोग प्रभु में, वही प्रभु को मैं छोड़ देते तो मेरे घर के लोग स्वर्ग में नहीं जाते मेरी वजह से। आज हम लोग भी दृढ़ता के साथ प्रभु के लिए इस्तेमाल करेगा, प्रभु के लिए जिएगा। आने वाले दिनों में हम दूसरों को भी उसी प्रकार एक प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल शक्ति करने वाले लोगों को खड़ा कर सकते हैं। आइए हम लोग ये वचन संहिता के द्वारा 3 बातों को हम लोग देखकर अपनी आंखें परमेश्वर की ओर देखते, और कब तक? जब तक वो हमारे सहायता ना करे तब तक हम उसकी ओर देखते। तीसरी बात है कि मानसिक तौर से अपमान से भरी हुई जीवन से हम उसी टाइम में भी परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए
प्रभु हम सबों को सहायता और मदद करे, आने वाले दिनों में भी उसी प्रकार प्रभु हमें इस्तेमाल करे और दूसरों के लिए एक शांति देने वाला, दूसरों के सामने परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला, टूटा हुआ मन के साथ पीछे की ओर हटने वाला नहीं, आगे बढ़ते हुए प्रभु परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करते जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को आने वाले दिनों में सहायता और मदद करें। सभी को जय मसीह, परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत अच्छे रीति से भजन संहिता 123 से कुछ बातों को समझाने के लिए प्रभु ने सिस्टर को इस्तेमाल किया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हमने 3 बातों को देख लिया। पहली बात, अपने आंखें स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की ओर लगाना है। दूसरी बात है, कब तक हमें देखते रहना है? जब तक हम उत्तर मिले तब तक हमें ताकते रहना है। प्रभु के समय तक हमें ताकते रहना है। पुराने जमाने में स्वामी दासों से मुंह से बात न करते थे और अपने आदेश इशारे के द्वारा करते थे। इसलिए दासों को स्वामी के आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक स्वामी के हाथ की ओर आंखें लगाने की जरूरत थी। जब तक हमें उत्तर मिले तब तक हमें प्रभु की ओर देखने की जरूरत है। तीसरी बात हमने विचार किया, अपमान से भरे हुए जीवन में परमेश्वर की ओर देखना है। हम कई लोगों के बारे में विचार किया, अय्यूब के बारे में हमने विचार किया, हन्ना के बारे में हमने विचार किया, एलिजाबेथ के बारे में विचार किया। वे सब लोग परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर के ओर से उन्हें उत्तर मिला। इस वर्तमान परिस्थिति में हमें, इस प्रतिकूल परिस्थिति में परमेश्वर की ओर ताकते रहने की जरूरत है। हमें बहुत निरंतर हमें प्रार्थना करने की, प्रार्थना में लगे रहने की जरूरत है। प्रभु हम सबको सहायता करे सुने हुए वचन के आधार पर आगामी दिनों में जीने के लिए। प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर ज्योत्सना भी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जी आंटी, आइए हम प्रार्थना करें। धन विराजमान महान परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस बड़े मौका के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम तो आपके नजदीक आने के लिए किसी भी प्रकार से योग्य ना थे प्रभु जी, लेकिन आपने हमें आपकी बड़ी दया से प्रभु जी हमें आपके नजदीक आने के लिए मौका दे, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हम आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी आपके नजदीक आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और आपके समक्ष हर एक बातों को रख पाते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय हम मीटिंग में जो सभ्य ने जुड़े थे प्रभु जी, और प्रभु जी आपके वचन से सुन रहे थे कि प्रभु जी आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी हम आपकी तरफ आंख लगाए रहने के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हमने इतना बड़ा मौका दिया जो कि हम हर एक बातों को रखते हुए प्रभु जी आपकी तरफ देख सके प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमें यह बड़ा मौका दिया प्रभु जी, जो हमें आप में निरंतर प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी। जब तक प्रभु जी आप हमें उत्तर ना देते तब तक प्रभु जी हम तो प्रभु जी प्रार्थना करते रहने के लिए आपने हमें ऐसे मौका दे, इसको धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु जी हम जो भी बोलते हैं प्रभु जी आप सुनने वाले महान परमेश्वर हमारे मन की हर एक बातों को पहले सब जानते हैं प्रभु जी। लेकिन हाँ प्रभु जी, आपने कहा है कि प्रभु जी आप अपनी बातों को रखे बोल के। हाँ प्रभु जी, हम आपके नजदीक हर एक बातों को रख पाते हैं, इसको धन्यवाद करते प्रभु जी। और हर एक बात प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार पूरी भी होती है, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप महान परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी है प्रभु जी। हमने आपके वचन में देखा कि प्रभु जी आप अनुग्रहकारी प्रभु जी। हाँ, किस तरह से आपने हमारे जीवन में अनुग्रह किया, हम प्रत्येक जन को प्रभु जी आपका अनुग्रह से ही प्रभु जी आपके नजदीक लेके आए प्रभु जी। आप में विश्वास करते प्रभु जी, हमें वह विश्वास हृदय लेके आने के लिए आपने दिया, इसका धन्यवाद करते प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है प्रभु जी, आप सृष्टि करता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस संसार ने प्रभु जी आपको नहीं चाहा प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी आपने प्रभु जी जिस दिन प्रभु जी संसार में आए प्रभु जी, उस समय प्रभु जी आपके अपनों ने प्रभु जी आपको दूर किया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, संसार में जब हम आपके नाम से आते हैं तो प्रभु जी उस समय प्रभु जी हमें जब कोई भी निंदा या ठट्ठा हमें उड़ाए तो प्रभु जी हाँ, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी कि हमें इस योग्य हम इस संसार में रह पाए कि प्रभु जी आज आपके नाम से हमें कोई
ऐसे ठट्ठा में या तो ऐसे निंदा में हमें लेता है। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते इस मौका के लिए भी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ऐसे सुने हुए वचन के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करते, जो आपकी बेटी के द्वारा प्रभु जी आप हमें प्रभु जी इसे वचन को सुन पाए प्रभु जी, और इसमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए आप हमें सहायता करें प्रभु जी। हर एक जन जो आपके बेटी लोग जो प्रभु जी आपको वचन को सुने प्रभु जी, सुनने वाले ही नहीं प्रभु जी, लेकिन इसको मानते हुए प्रभु जी आगे बढ़ पाए प्रभु जी। और आपके बेटी को जो आपने इस्तेमाल किया प्रभु जी इस वचन को बोलने के लिए, उसको धन्यवाद करते प्रभु जी। उनकी जो सेविका है प्रभु जी आसाम में प्रभु जी, उन्हें भी आपके हाथों में देते, उनके परिवार को भी आपके हाथों में देते प्रभु जी। उन्हें हमेशा आगे बढ़ाए प्रभु जी, आपके अनुग्रह रूपी हाथों उपयोग करते हुए उन्हें आगे बढ़ी प्रार्थना करते हुए हम सारी बातों को धन्यवाद करते, सारी प्रार्थना ने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठा और बचन ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अब अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर सूसन जेम्स से वचन की सेवकाई करेंगे। सिस्टर के लिए प्रार्थना करते रहना है। और अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के आधार पर सिस्टर लिजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे। लिजी सिस्टर जुड़ नहीं पाई है, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया होगा। हाँ, आज की कंठस्थ पद सबको बोलने का अवसर है। आज की कंठस्थ पद है प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 23वां पद। प्रेरितों के काम 3 का 23। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 23वां पद। जो परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने तो लोगों में से नष्ट किया जाएगा। प्रेरितों के काम 3 का 23 पद। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। प्रेरितों के काम 3 का 23 पद। प्रेरितों के काम 3 का 23। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की न सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। प्रेरितों के काम 3 का 23। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। प्रेरितों के काम 3 का 23। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। आमीन। प्रेरितों के काम 3 का 23। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। प्रेरितों का काम 3 का 23। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने लोगों में से नाश किया जाएगा। प्रेरित 3 का 23। प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने लोगों में से नाश किए जाएंगे। प्रेरितों के काम 3 के 23। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने तो लोगों में से नष्ट किया जाएगा। प्रेरितों के काम 3 का 23। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो भविष्यवक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। प्रेरितों 3 का 23।
प्रेरितों के काम 3:23 परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। प्रेरितों के काम 3:23 परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की न सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। प्रेरितों के काम 3:23 परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने लोगों में से नाश किया जाएगा। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबने जो प्रेरितों के काम 3 अध्याय अच्छे से पढ़ लिया होगा। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। प्रभु हम हमारे सहायता करने वाला है। प्रभु आगे भी सहायता करेंगे। अभी सिस्टर ओमना शामिल प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। इसके पहले प्रार्थना के लिए कोई विषय हो तो बताने का भी समय है। सबको जय मसीह की। मैं बालोद से बोल रही हूँ। आप लोग ने पिछले दिनों में भारती के लिए प्रार्थना किया। प्रभु ने कुछ हद तक उसको चंगाई को दिया है। आगे भी उसके लिए प्रार्थना कीजिए। उनका डिलीवरी 29 तारीख को होगा ऑपरेशन, तो उसके लिए खासकर प्रार्थना कीजिए। उसकी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग प्रार्थना कीजिए। और दूसरा प्रार्थना का विषय देती हूँ कि यहाँ बालोद में बहुत ज़्यादा सताव हो रहा है। हर एक संडे में अलग अलग आराधना सभा में जाके विरोधी लोग पुलिस लोग जा के वहाँ पे बहुत बाधाई को ला रहे हैं। तो उसके लिए विशेष करके प्रार्थना कीजिए कि परिस्थिति अनुकूल रहे। उसके लिए खासकर प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर। मसीह की आंटी जी, मैं दतिया से रेखा बोल रही हूँ। मेरी मम्मी के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। उनका बहुत दर्द हो रहा है। उनको 11 कीमोथेरेपी तो हो चुकी और भी ले जाना है। उनको बहुत दर्द है। आप लोग प्रार्थना में आ गए। धन्यवाद। रेखा मसीह सिस्टर की मम्मी कैंसर से पीड़ित है। उस आंटी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे और बालोद की विषय के लिए भी हम लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। हम सभी लोग उस विषय के लिए भी प्रार्थना करेंगे। सभी बहनों को जय मसीह की। मैं सिंगरौली से भाग्यवती बोल रही हूँ। हमारे यहाँ 17 और 18 तारीख को मीटिंग है। सुरक्षित रीति से प्रभु का वचन और भी लोगों के मन में पहुंचाने के लिए आप लोग प्रार्थना करें, मीटिंग सफल हो सके। हाँ, सिंगरौली में होने वाली मीटिंग के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। 17 और 18 तारीख को जो होने वाली मीटिंग के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें सिस्टर। सुनाई दे रहे मेरी आवाज? हाँ, आवाज आ रही है आंटी। हाँ, प्रार्थना कीजिए। सब इन सभी विषयों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। या सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और शुक्रगुजार करते हैं। आप महान है। आप राजाओं का राजा वे, प्रभुओं का प्रभु वे। ये आज का दिन भी ये माध्यम का वजह से हम बहनों लोगों को इकट्ठा किया प्रभु, आपका वचन सुनने के लिए, आपका बहन लोगों के द्वारा अच्छा गाना सुनने के लिए सब आपने सहायता किया। सारे बहनों को आपने एकत्र किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमने वचन से सुना हमारा परमेश्वर कितना दयालु है। अपना हमारा आपका अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है प्रभु। आपका वचन दासी के द्वारा हमने सुना। मैं अपने आगे तेरे और लगाते हैं प्रभु। जीवन का नाना प्रकार का परीक्षाओं में हम अपना आगे आपके ऊपर लगाने के लिए हमको सहायता करे प्रभु। आपका वचन में हम पढ़ते हैं, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने जोर ही पाया और उनका मुंह कभी काला न होगा। तो हमारे जीवन में पिछले अनुभव से प्रभु हम लोग पर कर देखा है अब कितना भला है। अलग अलग नाना प्रकार का परीक्षाओं से हम गुजरने का समय प्रभु आप हमारे साथ बने रहा। आपका अनुग्रह से अभी तक प्रभु पृथ्वी पर जीवित होने के लिए आपने सहायता किया। सारे बहनों को धन्यवाद देते हैं, उनका परिवार के लिए, खासतौर से एमबी के सारे सिस्टर लोगों को आपका हाथ में सौंप देंगे। ये मीटिंग चलाने वाले प्रिय भाई बहन मसीह के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनका परिवार के लिए आप उनको सहायता करें
प्रभु खास तौर से जो बहन ने बताया, जिसने उसको डिलीवरी के बारे में बताया, हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु। सही समय पर एक सुखद रीति से प्रसव होने के लिए आप सहायता करें प्रभु। जो बहन का मम्मी रेगा का मम्मी का की वो चल रहे प्रभु, प्रिय बहन को आपका हाथ में सौंपते हैं पिता। आप जानते हैं कि मौके द्वारा कितना परेशानी, कितना दर्द तब शरीर में होता है। वो दुर्बल अवस्था में प्रभु आप उनके साथ बने रहे, हिम्मत दे, धैर्य दे, आपका प्रसन्न से उनको खुशी बने रहने के लिए सहायता करे प्रभु। सिकरौली में होने वाला 18 तारीख होने वाला प्रार्थना मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो वजन आपका उधर होता है प्रभु, बोझने वाला है प्रभु, आप उसके साथ बने रहे। जो वजन सुनने वालों को भी आशीष करे, जो चलाने वाले प्रिय शब्द को भी आपका हाथ में सौंप दे प्रभु। लोग आपका वचन सुनकर प्रभु का आगे प्रभु उद्धार पाने के लिए मदद करे। आपका इच्छा है प्रभु कोई भी नाश ना होना, सब उद्धार पाए। खासतौर से एमबी में जो बहन ने बताया वो सताव, चर्च में होने वाला सताव के लिए दुआ प्रार्थना मांगते हैं। खासतौर से नॉर्थ इंडिया में अलग अलग जगहों पर प्रभु आराधना नहीं, चर्च घर में भी प्रार्थना और दुआ करने का बहुत जगह दिक्कत हो रही। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका और देखते हैं, आपका बिना कोई भी काम नहीं होता है। आप हमको परीक्षा देने का समय, आप हमारे साथ बने रहने का परमेश्वर है। पिछले दिनों में चर्च बहुत ऐसे घटनाओं से हो चुका है, लेकिन पिता आपने अभी तक हम लोगों को सब सामर्थ्य आपका नाम के लिए खड़ा होने के लिए आने वाला दिनों में प्रिय अपने बहनों भाइयों हिम्मत दे, धैर्य दे परमेश्वर के नाम में प्रभु। हिम्मत के साथ दुश्मन के सामने खड़े होने के लिए, कभी भी उनका विश्वास छोड़ने का मौका ना दे प्रभु। आप पवित्र आत्मा से सहायता करें प्रभु। इतना समय तक आपने हमारे साथ बने रहना बहने रखा प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आने वाला अगले हफ्ता भी जो होने वाला मीटिंग के लिए भी, जो वचन बोलने वाला सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। कोई भी हमारे बीच में और दुखी है, परेशान में है प्रभु, आप उनको सहायता करें। कोई भी बहन और परिवार में कोई बीमार है प्रभु, उनको चंगा दे प्रभु। आप हमारा प्रार्थना सुने, इसलिए धन्यवाद है। सारे बात अपने उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांग दे, सुने और कबूल करो पिता, आमीन। धन्यवाद आंटी। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की सभी बहनों को। जय मसीह। ओके बाय। जय मसीह सभी बहनों को। जय मसीह। सबको जय मसीह। बाय सबको, बाय बाय। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सबको याद करो काम करते